रामनवमी सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक मौका है सात्विक भक्ति को महसूस करने का, श्री राम को अपने अंदर जीने का, शोर शराबे से दूर, एक सच्चे प्रेम और शुद्ध भक्ति की तरफ। टाइम टू ब्रेक माई फास्ट। फास्ट तोड़ने के बाद मैं सोच रहा था आज के दिन को स्पेशल बनाने का, और फिर शुरू हुई मेरी रामनवमी की जर्नी। कपड़े तो हम रोज पहनते हैं, लेकिन आज के कपड़ों में भक्ति का एक एहसास था। आज मैं तैयार हो रहा था रामनवमी के लिए, और हाँ, सिर्फ बाहर से ही नहीं, अंदर से भी। Bye bye. Ciao ciao. Shake. Sit. 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 Good boy. Stay. Shake. Good boy. Stay. Shake. Good boy. Thank you. Bye. Bye bye. से निकला तो सूर्य देव का प्रभाव बहुत ज्यादा था। मैं धूप में चल ही रहा था कि इन भैया ने मेरे को ना कुछ लिए इस्कॉन तक फ्री में छोड़ दिया। क्या ये कोई इशारा था? इस्कॉन के प्रवेश द्वार पर ही राम जी के दर्शन हो गए रंगोली के रूप में। सीताराम और हनुमान जी जैसे कह रहे हो, स्वागत है तुम्हारा भक्त। कपाट तो बंद थे, पर प्रेम की धूम चालू थी। मैं सबसे पीछे बैठा था, लेकिन मेरा मन सबसे आगे भगवान के चरणों में था। जरा तुम खुद सुनो वहाँ की क्या मस्त वाइब थी। और फिर कुछ समय बाद एंट्री होती है अमला कृष्ण प्रभु जी की, जो हमें राम कथा यानी रामायण से एक एक चौपाई उठा के थोड़ी सी कथा बताने लगते हैं। यहाँ से तो लक्ष्मण राम जी ने तो दूर फेंक दिया उसको। अब सोचिए वापस जाते हो, फिर लक्ष्मण के पास जाते हैं, और जैसे ही लक्ष्मण के पास पहुंची तो वहां से जोर से आवाज, नाक काट दी उसको। ज्यादा समय लगा नहीं, वो तो बोले कोई तो सामने आ जाए, और फिर बेचारी जैसे तैसे ऊपर उठी, फिर एक बार और आवाज आई, तो अब कान कून काट दिया उसके, नाक कान सब कुछ काट दिया उसका। तब ऐसे लथपथ हो गई वो खून में पूरा ना, हर जगह से उसका लहू बह रहा है पूरे शरीर में। अब लक्ष्मण जी बोले कोई और मेकअप करना है क्या? जैसा कि आपने वीडियो में देख ही लिया होगा कि प्रभु जी ने रामायण के वो शूर्पणखा वाले पार्ट को कितना ह्यूमरस और एक इंटरेस्टिंग वे में समझाया। उसे कथा में एक बात कही थी, जब शूर्पणखा से श्री राम हमारे बात कर रहे थे, तो उन्होंने कभी भी उसकी आंखों में देख के उससे बात नहीं की थी। भगवान ने हमेशा जैसे बात सामने हो रही है तो शूर्पणखा सामने खड़ी है और वो साइड में खड़े होकर, यानी साइड को अपनी नजरों रख के बात कर रहे थे। ये सब हमको टीवी सीरियल वाली रामायण देख के कभी समझ नहीं आएगा। वो सिर्फ तभी समझ आ सकता जब हम गुरुओं की शरणों में आके कथाएं सुने। यहाँ हम श्री राम के कैरेक्टर की जय जयकार कर रहे थे, वहाँ पीछे हमारे मस्त कान्हा जी सबको दर्शन दे रहे थे। और इतने ही जब ये सारी कथा खत्म होती है, तब अमला कृष्ण प्रभु जी ने क्या दहाड़ लगाई थी, तुम वो सुनो। यही होती है शुद्ध भक्ति, जो छोटी छोटी चीजों में भी भगवान के ध्यान रखती है। ना कोई दिखावा, ना कोई कैमरे की झूठी स्माइल, ना कुछ। वही दूसरी तरफ लोग आभास भक्ति की ओर चलते हैं, जो दिखावा है इंटरनेट और सोशल मीडिया पे आगे बढ़ने का। भगवान के पास पहुंचने के लिए शोर नहीं, शुद्ध मन चाहिए, क्योंकि उनकी आवाज तो बस शांत दिल में ही सुनाई देती है। इस व्लॉग को बनाने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद था कि तुम्हें सिर्फ इतना समझाऊं पाऊं कि भक्ति के भी रूप होते हैं। भक्ति तो देखो दोनों में है, पर जो सुकून है, जो सच्चा प्रेम है, वो सिर्फ शुद्ध भक्ति में होता है। हरे कृष्णा।